किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और इसलिए वो हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाया करती थी, जिसके कारण छोटा भाई बहुत ही परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, खेतों में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्ला चिल्ला कर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को खेत में बिठा दिया। उनसे कहा, भैया, यदि आपको किसी भी जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। सुनकर वो जानवर वहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की सारी बातें मान भी लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे वह जानवर वहां से भाग जाता है। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वो खेतों की बाड़ तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसे हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पे पड़ी। राजा उस व्यक्ति से कहता है कि देखो, मैं यहाँ पे एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? पर वह व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग कर गया है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। राजा संदेह व्यक्त करते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम अंधे हो, तुम्हें फिर भी दिखाई दे रहा है, तुम किन आंखों से देख रहे हो? राजा ये भी सोचता है कि आखिर इस अंधे को ये कैसे पता चल सकता है कि जिस जानवर की तलाश में वो जा रहा है वो उसके लायक नहीं है। तभी राजा ने संदेह व्यक्ति से कहा है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि तुम अंधे हो? और तुम्हें कैसे पता कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक ही नहीं है? जब तुमको दिखता ही नहीं तो तुम इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हो कि वो मेरे लायक है या नहीं है? वह अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण नहीं है, बल्कि एक मादा हिरण है और वो गर्भवती भी है। और जहां तक मुझे ज्ञात है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना। और इसी कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह हिरण आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि एक अंधा आदमी बिना देखे कैसे जान सकता है कि वो हिरण नहीं हिरणी है। दूसरी बात, वो गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वो गर्भवती है या नहीं है, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। मुझे इस बात की पुष्टि करनी ही है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती भी हुई तो वो हमारे शिकार के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो क्या वह हिरण है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो राजा से कहता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी ने आपसे जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही है। वह एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो कभी देख भी नहीं सकता वो ये कैसे जान सकता है, आखिर इससे कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। तब राजा ने ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक जरूर पहुंचना है और आखिर ये किस अंदाजे से ये इस बात को समझ पाया कि वो जानवर गर्भवती है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, राजा कहता है कि मैं तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे ये जानने आया हूँ कि क्या तुम मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब दोगे? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजन कहते हैं कि देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरणी है, वो गर्भवती भी है।
तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, और जो भी जानवर यहाँ से गुजरते होंगे तुम उनको कैसे अंदाजा लगा पाते हो? तब वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जिसका पीछा कर रहे थे वो जब मेरे खेतों में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आड़ से मुझे एहसास हो चुका था कि वे एक हिरनी है, और मेरे खेत की बाड़ जो जानवरों को रोकने के लिए है, खेत के चारों तरफ बनी है, वो बहुत छोटी है और उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। लेकिन वह जानवर इस बाड़ को तोड़कर भाग गया, और यदि वह इस बात को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती है तो इससे उसके बच्चे को खतरा हो जाता है। तो इसी बात से मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी ही है? वो और भी तो कोई जानवर हो सकती है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भाप सकता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलें नष्ट होने से बच जाएं। राजा उस अंधे आदमी का जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम जरूर निकलवाया जा सकता है। यह विचार करके राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति के आदेश देता है कि जाओ उस अंधे व्यक्ति को महल में लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है और तुरंत उस अंधे आदमी को राजा के पास पहुंचा देता है और उस अंधे आदमी को राजमहल के लिए अंदर ले जाता है। लेकिन वह अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। वो समझ चुका था कि राजा जरूर मुझसे कुछ न कुछ काम सौंपने वाला है और वो काम मुझे मुसीबत में भी डाल सकता है। लेकिन फिर भी वो सेनापति की बात मान लेता है और सेनापति के साथ राजमहल पहुंच जाता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से लग जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है कि मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन ने सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है कि आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा भी एक काम करना होगा। राजा कहता है कि बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? उस पर कहता है कि इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। अब उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वो उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति जी, इस व्यक्ति को मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी आदमी राजा की पत्नी से कहता है कि रानी, मैं आपको छूना चाहता हूँ। अब इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर, इस तरह कि उसने अंधे आदमी को बहुत मारा। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित उठता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है कि रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब देने। यदि आपने एक शब्द भी झूठा कहा तो मैं आपका सिर अभी आपके धड़ से अलग कर दूंगा। आगे राजा कहता है कि मुझे बताइए, आप पतिव्रता हैं या नहीं है? इस पर रानी कहती है, राजा नाम भले मुझे जान से मरवा दे, लेकिन आज मैं सच बोलूंगी, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात जानकर बड़ा ही दुखी और निराश हो जाता है और उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधा आदमी कहता है कि राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है
और इस बात पर इतना क्रोधित उठी। उसने गुस्से में आकर मुझे लात गुस्से से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी और मर्द को छू ही कैसे सकती है, लेकिन उसने तो न आओ देखा न था, वो बस लात गुस्से से मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उससे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उसने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताएं, ऐसी स्त्री भली पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य के राजा ही तो हो, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं आपका सही जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। यदि आप इसका सही जवाब दे देते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की आवश्यकता है। मैं आपको अभी ये बता सकता हूँ कि आप किसके औलाद हैं, लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है कि राजन, आप तो अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बड़ा ही क्रोधित उठा। वो तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताइए क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनते ही राजा और भी ज्यादा अचरज में पड़ जाता है। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है। उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है? इस पर अंधा आदमी कहता है कि राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे, जिसका जवाब भी मैंने आपको सही से दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे उसके बदले ढेर सारे इनाम दे दिया होता, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस बात से मैंने अंदाज लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हैं। अरे बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बात और बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत? तुम किसी की बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जाती है और उसकी आंखों से, उसके होंठ से, उसके बात करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ कि यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ेगा, जिस पर वह व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है उसके आधार पर ही मैं ये पता लगा लेता हूँ कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ। इस पर अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वो है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताता हूँ। और वो 3 तरीके बड़े ही आसान हैं और बड़े सरल हैं, किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, अपने मन को वर्तमान में ले आते हैं, तो हम दूसरों के मन की बातें सरलता से जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमारे मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे तो जो अगले आदमी मन में सोच रहा है, अर्थात अपने वर्तमान के बारे में, हम उसे कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हैं। इसलिए किसी की भी मन की बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को वर्तमान में लाकर एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा।
फिर वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, वो उन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। वो राजा उससे कहता है कि बताएं वो 3 से तरीके कौन है। तो वो अंधा व्यक्ति कहता है कि पहला तरीका है कि किसी भी व्यक्ति के आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझ जाएं तो हमें जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वो क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल आंखों को देख कर जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पे गौर करना होगा, जैसे कि वह कब और कहां किधर देख रहा है, वह आंखों को इधर उधर घुमा रहे हैं या फिर उनकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, और फिर आंखों में कहीं निराशा तो नहीं है। जैसे कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कोई गलत क्रिया कर रहा है या वो नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरह जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में चालाकी दिखाई देती है। एक बहुत सीधा आसान तरीका है, और यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सच कह रहा है, तो आपको उसकी आंखों में ध्यान देना अति आवश्यक होता है। यदि आपसे बात करते हुए व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है या ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं देख रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठा बहाना बना रहा होगा। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो आपसे नजर नहीं मिला पाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरे तरीके से चेहरे को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि चेहरे के हाव भाव जो होते हैं उससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, अपने भाव भाव से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है, और यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे को गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या बहुत उदास है, या फिर वो बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बड़ा दुख है। तो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ भी बोले या फिर कुछ ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति राजा से तीसरे तरीके बताते हुए कहता है कि हाथों को, शरीर का व्यवहार, मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जब भी बात करता है, आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वह बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पे कितना ध्यान दे रहा था और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ हिलाने के, चेहरे पे बार बार हाथ लगाना, हाथों को एक दूसरे पे मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं करता है, उस पर हमें ध्यान देना होगा, और ये बहुत आवश्यक है मन की बात को समझने के लिए। हमें शरीर के विज्ञान को भी समझना होगा। यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। और यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना भी होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर ध्यान पूरे वर्तमान में रहकर ही दे पाएंगे और उन्हें सरलता से समझ पाएंगे। आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं और भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, और ना ही आप कभी समझ पाएंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है। अंधा व्यक्ति कहता है कि हमें उसकी हर क्रिया पे ध्यान देना होगा, जो कि बहुत आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के विज्ञान को भी समझना बहुत जरूरी होता है। यदि हम इन तीनों क्रियाओं को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना भी होगा, कि जिससे आप ये समझ पाएं कि आखिरकार उसके मन में चल क्या रहा है और वो क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी भी समझ पाएंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के मन में चल ही क्या रहा है, क्या सोच रहा है या क्या काम करना चाहता है
एक प्रकार की विद्या है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है। राजन, अगर आपको जानना है तो मेरे साथ आपको कुछ दिन रहकर इसका अभ्यास करना होगा। राजा तुरंत राजी हो जाता है और उस अंधे व्यक्ति को अपने राज्य का राजगुरु नियुक्त कर देता है और खुद अंधे व्यक्ति का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई कहानी, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।